ओके, नाउ इन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, कल आपने द लास्ट टॉपिक वाज ऑन यस्टरडे, आपका एनोडाइजिंग था, अगर आपको याद होगा। तो ना रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर, कि मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होते हैं। तो ना देखो, ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। सारे जो मेटल्स होते हैं वो आपका वाटर के साथ आपका रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं दोज हु रिएक्ट्स, जो रिएक्ट्स करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, फॉर्म मेटल ऑक्साइड, वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और उसके साथ एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस, और वो हाइड्रोजन गैस भी आपका क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। फिर अगेन मेटल ऑक्साइड, और फिर ये जो मेटल ऑक्साइड है आपका नाम दैट आर सोल्यूबल इन वाटर, ये पानी में आपका क्या होते हैं, सोल्यूबल होते हैं आपका नाम देखो। एंड फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, और उसके बाद आपका वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अगर कल भी याद होगा आपका कि मेटालिक ऑक्साइड इनसोल्युबल इन वाटर था आपका नाम, बट सम ऑफ द दीज डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड नोन एज एल्कली था। वहां आपका क्या था, वहां मेटल ऑक्साइड वहां पे, तो बिल्कुल इसी की तरह। इसका मतलब आपको क्या करना है, आपका ना फार्मूला आपको क्रिएट करना है। फार्मूला इससे पहले अगर आप यहाँ देखिए, दिस द कुत्ते ने कहा मोगली, आपका MG मोगली, आजकल आपका जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त गले कमबख्त, ये हद आ जाओ तुरंत। इसको भी आप जरा आपका नाम देगा, दिस इज, इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए आपका नाम मोस्ट रिएक्टिव, ये ऊपर फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप एंड 13 ग्रुप, ये यहाँ आपका नाम देगा। ये पूरे अगर आप देखेंगे ये सारे आपके क्या ट्रांजिशन एलिमेंट्स है। बी ग्रुप, और ये भी आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, बी ग्रुप है। कॉपर के नीचे अगर आप देखेंगे तो कॉपर के नीचे देखो आपका ये होगा आपका नाम देखो, दिस इज इट क्लियर। और Hg की अगर आप बात करेंगे, ये हमेशा Zn के नीचे आपका, Zn के नीचे कैडमियम होता है, ये अगर वैसे देखेंगे आप Zn के नीचे कैडमियम और तब जाकर के आपका Hg होगा, यानी कि सेकंड बी 12th बी के मेंबर्स है। लेकिन यहाँ पे आपका नाम है दिस, तो ये आपका दिस आर द या दिस इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल। इसका मतलब जो रिएक्टिविटी सीरीज है मेटल्स आपका हमेशा क्या करते हैं, रिएक्टिविटी आपका डिक्रीज इन द ऐसे डायरेक्शन में आपका करते हैं अपना, ठीक है ना। तो रिएक्टिविटी ये आपको हमेशा याद रखनी है, आगे भी जरूरत पड़ेगी और पहले से भी। ये मैंने कहा इसको याद कर लीजिए आपका, कुत्ते ने कहा मोगली, आजकल जिंदगी फटी सी पुरानी सी हो गई, कमबख्त हग, HUG हग, यानी कि पारा हो गया, तो गले मिलकर आ जाओ तुरंत। कोई बच्चे जनरली हक कहने में, मैंने कहा अरे आज तो रावत सर ने बड़ी बदतमीजी की थी, कहीं होते हैं दिमाग। तो ये दिस HG का मतलब है आपका मरकरी, पारा, और वैसे हम इसको हक का मतलब टू इम्प्रेस कर रहे हैं। तो कमबख्त गले मिलकर आ जाओ तुरंत, ये आपका इज इट क्लियर। ओके, सो नाउ वी आर मेकिंग द ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, दोज हु रिएक्ट्स द फॉर्म। इसका मतलब देखो मेटल जब वाटर के साथ आपका ना देखो दिस रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड के साथ आपका क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस भी आपका नाम देखो दिस इट विल लिबरेट। उसके बाद ये जो मेटल ऑक्साइड आपका बना है दिस, तो मेटल ऑक्साइड दैट आर सोल्युबल इन वाटर, ये आपका क्या है, वाटर में आपका सोल्युबल है। फिर ये मेटल ऑक्साइड अगेन ये वाटर के साथ आपका रिएक्ट होगी, तो इट विल मेक आपका नाम देखो मेटल हाइड्रोक्साइड। एक साथ आपके नाम ये दो फॉर्मूले आपके बन गए। अब आप यहां आइए,
फर्स्ट ग्रुप की अगर आप बात करते हैं, आपका नाम देखो तो नाम ये मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम, यानी कि फर्स्ट ए ग्रुप की बात कर रहा हूं, एंड दिस इज आल्सो नोन एज फर्स्ट ए नॉर्मल ग्रुप भी आपका कहते हैं, आपका नाम देखा 10 ऐसे क्या, तो रिएक्ट्स ये आपका हमेशा वैसे ही आपका मोस्ट रिएक्टिव है, तो आपका नाम रिएक्ट या रिएक्ट विद आपका नाम ये कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर के साथ आपको हमेशा क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ। उसके बावजूद भी आपका नाम देखो जैसा विग्रियसली, बहुत तीव्रता के साथ, हाईली इन्फ्लेमेबल जैसे होता है ज्वलनशील आपका ना, तो ऐसे तीव्र इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है कोल्ड वाटर के, क्यों, बिकॉज दे आर द मेंबर ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप आपका नाम। इज इट क्लियर आपका नाम देखो, तो इन केस ऐसे केस में आपका जो सोडियम एंड आपका पोटेशियम है आपका नाम, द रिएक्शन इज वेरी विग्रेसली आपका दिस द वायलेंट होती है, VOILENT दिस वायलेंट, एंड वायलेंट होने के साथ साथ आपका नाम देखो दिस द एक्सोथर्मिक होती है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब आपका नाम पोटेशियम, ये देखिए आपका नाम देखो, तो हीट आपका क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रही इज सफिशिएंट इन हाइड्रोजन टू कैच फायर आपका नाम, तो ये आपका नाम देखो, तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं द हीट जो आपका नाम इवॉल्व हो रही है आपका नाम देखो इट्स ये सफिशिएंट है, नाउ देखो दिस इज फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, आपका पोटेशियम, पोटेशियम क्या होगा, सॉलिड होगा आपका नाम देखो, प्लस आपका क्या कर रहा है, वाटर के साथ आपका नाम रिएक्ट कर रहा है, H2O क्या बना रहा है, मेटल ऑक्साइड। तो मेटल ऑक्साइड का मतलब देखिए आपका जरा देख लीजिएगा, मेटल है वाटर के साथ आपका नाम, तो अब देखो आपका नाम metals like आपका नाम group reacts with cold water vigorously in case sodium आपका the reaction is very violent, तो क्या करेंगे आपका नाम, आप सोडियम नहीं आप पोटेशियम भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये आपने सोडियम लिया या पोटेशियम लिया, आपने पोटेशियम आपका क्या होगा, सॉलिड। जब भी आपका नाम देखो वाटर के साथ आपका ये लिक्विड हो गया, रिएक्ट करेगा तो क्या बना देगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, एक्वस सॉल्यूशन। और क्या बोल रहा आपका नाम देखो दिस ये हाइड्रोजन गैस को आपका नाम देखो दिस, और हाइड्रोजन गैस के साथ साथ क्या बोला इसने आपका एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक का मतलब ये हीट निकाल देगा। अब देखो ये सोडियम है, यहाँ आपका देखो NaOH, इनको H2 है, H2 तो ठीक है, देखो ना O ये आ गया, एक H और आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका ट्वाइस H2 हो गया, ये ट्वाइस हो गया, ये भी आपका देखो ना, तो ट्वाइस Na हो गया, ऑक्सीजन के दो, ऑक्सीजन के भी दो आ गया आपका नाम देखो जैसा, एसिड क्लियर, हाइड्रोजन के दो और दो चार, दो और दो चार हो गया आपका नाम, एसिड क्लियर सर, नाम ठीक। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये एक्वस है, ये आपका गैस हो गई आपका देखो ये, तो क्या बोला, एंड एक्सोथर्मिक द जो हीट आपका इवॉल्व है ये इतनी सफिशिएंट होती है कि हाइड्रोजन के साथ मिल करके ये आपका क्या करती है, आपका फायर करती है, पॉप जो म्यूजिक होता है आपका जो साउंड देते हैं वो आपका नाम देखो इसका यहाँ पे व्हाट हैपन व्हेन, क्या होता है जब सोडियम रिएक्ट्स विद योर आपका नाम वाटर, पहली चीज है, या व्हाट हैपन व्हेन द मेटल्स रिएक्ट विद योर वाटर आपका नाम, या आपका प्लीज आपका नाम डिफाइन हाउ विल मेक द सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका नाम, प्लीज गिव एन एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक आपका नाम, ठीक है नाउ। तो ये चीजें आपका एक ही इक्वेशन से आपके 4-5 आपके क्या बन जाते हैं, आपके क्वेश्चंस आपके 1-1 मार्क्स के आपके बन जाते हैं। आप इसको सिंपली आपको कहें आपने सर आपने तो वो हटा दिया, तो पोटेशियम के साथ भी आप करवा सकते हैं, पोटेशियम आपका क्या सॉलिड हो गया, ये देखो आपका ना वाटर के साथ आपने रिएक्ट करा है, आपका क्या हो जाएगा, ये आपका ना देखो KOH हो जाएगा, हाइड्रोजन आपकी गैस आपके निकलेगी, और प्लस हीट या ऐसे साइन बना दो, अब यह आपका ना देखो
अब फिर बैलेंस कर दीजिएगा तो आपका ट्वाइस है, ये आपका ट्वाइस है, ये आपका ट्वाइस है। लेकिन ये वाटर कैसा होगा ये यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा, दिस इज कोल्ड, ये कैसा होगा कोल्ड होगा, बना देगा बस। इसीलिए ये आपका क्या बोला है, मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट्स विद कोल्ड वाटर विग्रेसली, आपका नाम है। इसीलिए therefore आपका नाम देखो both these metals most reactive है, आपका नाम देखो metals are kept in, now देखो this ना केरोसिन ऑयल, मिट्टी के तेल में आपका इसीलिए आपका रखा जाता है in order to अवॉइड, आपका नाम देखो ये कांटेक्ट, क्योंकि ये जैसे आपका ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो क्या कर देगा, ये आपका नाम फायर कर देगा, आपका फायर लगा देगा, आपका नाम देखो जैसे तो कांटेक्ट विद बोथ इससे पानी और एयर से इसको जो है दूर रखा जाता है, दैट्स व्हाट। इज इट क्लियर सर ना? इसी में अब आपका देखो ना ये ए हो गया, बी लिखते हैं आपका। अब देखो इसके बाद देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम आ गए, ये फर्स्ट ए ग्रुप था, ये सेकेंड ए ग्रुप आता है, इससे थोड़ा सा लेस वायलेंट होगा, आप समझ रहे? इसका मतलब द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम हो या मैग्नीशियम हो, आपका नाम देखो देखो विद वाटर is less violent, LESS ने लिखा था, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, violent, आपका less violent हो गया। तो now the heat evolved, इसमें भी आपका heat evolve हो गया आपका नाम, but ये is not sufficient, इतनी sufficient नहीं होगी for the हाइड्रोजन टू कैच फायर। उस वाली रिएक्शन में क्या था, इवॉल्व हो रही थी, आपका नाम आपका क्या था, मोस्ट रिएक्टिव था आपका, वो कोल्ड वाटर के साथ था, आपका नाम देखो दस, ये आपका नाम दिस इज ये नॉर्मल वाटर के साथ था, आपका नाम देखो दस। इज इट क्लियर? तो कैल्शियम आपका नाम देखो दिस, ये सॉलिड है सर। नाउ जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो नाउ ये क्या बना देगी, CaOH होल ट्वाइस। This is the calcium हाइड्रोक्साइड, और ये आपका कैसे होगा, एक्वस सॉल्यूशन होगा। इसमें आपका नाम हाइड्रोजन गैस इसमें भी निकलेगी, लेकिन जो हीट होगी बड़ी नॉर्मल कम होगी, इसीलिए उसने लिख दिया कि इवॉल्व द हीट, जो इसमें इसीलिए हीट नहीं दिखाई दी है कि जो हीट निकलेगी वो इतनी सक्षम नहीं होगी कि आपका जो हाइड्रोजन आपका जो इट कैन कैच द फायर, आपका याद रखिए, इसीलिए, ठीक है ना। तो ड्यू टू दिस वन, इसीलिए आप बना देखो इसमें स्पेशल नोट आप लिखेंगे कि नाम कैल्शियम फ्लोस आपका नाम ओवर वाटर, कैल्शियम आपका हमेशा वाटर में तैरता है, आपका नाम देखो क्यों, बिकॉज द बबल्स, जो इसके बुलबुले होते हैं आपका देखो ऑफ किसके, इसके बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले होते हैं आपके ना, ये आपका फॉर्म स्टिक आपका चिपक जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, ये मेटल के सरफेस पे चिपक जाते हैं। अब आप आ जाइए दिस, ये आपका थर्ड है, ये आपका नाम 13th ए ग्रुप का नंबर, सेकेंड ए ओनली, फर्स्ट ए ओनली, ये थर्ड ए या 13th ए होते, क्योंकि एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर इज 13, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 283, 8 और 2 10, 10 और 3 13, तो 13th ए भी कहते हैं। हम आपके ज़माने में, हमारे ज़माने में सीधा थर्ड ए कहते थे, इतनी मोटी किताब होती थी, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये भी कमी दिख रही मुझे, बाउंड्रा एंड खन्ना की, और 10th में 9th का भी आता था। आप पूछिएगा अगर आपके अपने फादर वगैरह को पूछेंगे तो आपका आज 10th का ही नहीं पढ़ पा रहे हो आप लोग, का बताइए तो ना सी।
अब आपका नाम देखो दिस था तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, तो ये जो है आपका नाम देखो दिस इज या आपका नाम ये आयरन या जिंक, एल्यूमिनियम और उससे नीचे आपका नाम देखो दिस इज डू नॉट रिएक्ट with either with cold or ना तो एक कोल्ड वाटर के साथ ना तो एक हॉट वाटर के साथ आप बनाओगे, तो दिस ये हल्का सा नॉर्मल या इसको आप हॉट भी कह सकते हो। इज इट क्लियर सर? आपका नाम देखो दिस, तो दे इसका मतलब रिएक्ट्स विथ, जब हॉट नहीं है तो यह आपका स्टीम भाप के साथ, स्टीम के साथ आपका याद रखिएगा, एंड टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। यहां क्या बना रहे थे दोनों केसेस में? मेटल हाइड्रोक्साइड। यहां क्या बना रहे हैं आपका देखो ना दिस मेटल ऑक्साइड आपका नाम, और इसमें भी आपका नाम इट विल ऑल्सो लिबरेट द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी निकालेगा आपका नाम देखो। इसका मतलब देखो एल्यूमिनियम ये आपका सॉलिड हो गया देखो ना, ये जब वाटर, वाटर भी कौन सी? स्टीम भाप के साथ रिएक्ट करेगा, अब मेटल हाइड्रोक्साइड में बनेगा मेटल ऑक्साइड Al2O3, दिस इज द एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये लिखा था, और ये आपका नाम यहाँ क्या था? एक्वस सॉल्यूशंस थे, यहाँ आपका सॉलिड बना रहे हैं आपका नाम, और प्लस हाइड्रोजन गैस ये आपका लिबरेट करता है। इसका Al2 ये आपका ट्वाइस Al कर दीजिएगा आपका नाम देखो, ये आपका ट्वाइस आपका हो गया आपका नाम देखो, तो इधर से भी 3 2 नीचे तो ये देखो O3 हो गया, O3 हो गया। तो एल्यूमिनियम ज़ेरन आयरन की बात करेंगे। इसके बाद अपना नीचे देखो लेड है, अभी ये तो आपका SN हो गया, टिन हो गया, होगा लेड हो गया, कॉपर हो गया, इनको जरा देखो आपका तो ना। अब इसमें स्पेशल नोट में लेड, लेड का मतलब आपका क्या हो गया? आपका नाम देखो दिस क्या होगा? Pb लेड होगा दिस, ओके। नाउ देखो इसके बाद Cu कॉपर, वो देखो अपन, उसके बाद Ag सिल्वर, और उसके बाद गोल्ड, Au गोल्ड हो गया। दिस इज लेड, दिस इज कॉपर, दिस इज सिल्वर, दिस इज गोल्ड, Au आपका नाम देखो दिस डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, ये पानी के साथ आपका रिएक्ट नहीं करते एट ऑल, पानी के साथ रिएक्ट नहीं करते आपका। दस द रिएक्टिविटी order of metals towards water is sodium is greater than potassium, is greater than calcium, is greater than magnesium, is greater than aluminium आपका देखो ना, is greater than iron आपका देखो ना, is greater than lead, is greater than copper, is greater than Ag, is greater than। तो ये आपका नाम जो रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद वाटर था, दिस इज द फाइनल कैटेगरी ऑफ दैट। ये दोनों ठंडे पानी के साथ, ये गर्म पानी के साथ, ये स्टीम के साथ, इसके साथ ये भी होगा, इसके साथ Zn भी होगा, और बाकी ये जितने आप देख रहे हैं पीछे के लेड, कॉपर, Ag सिल्वर एंड गोल्ड, ये आपका दोनों हाँ वो हुआ है हाइड्रो, ये तो आपका हुआ है ना मेटल में, आपका लिक्विड मेटल में। इज इट क्लियर सर? इसके बाद